हाय स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। आपका फ्रीकेम एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का। बेटा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है आपका विलेन चैप्टर। और विलेन चैप्टर में बेटा आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सर क्या होता है सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। सॉल्यूशन आपने 9 टाइप का पढ़ा था। अब ये बताना है आपको बेटा क्या कहते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन को कि कॉन्सेंट्रेशन को सर मेजर कैसे करते हैं। कोई सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो अगर बेटा क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर कर लिया जाए तो वो तरीका बड़ा बेस्ट तरीका होता है। तो क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बेटा हम लोग कैसे नापते हैं। बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं उसको मेजर करने के लिए। तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के सारे न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ों में बेटा आपको बहुत काम आने वाले, जो कि आपने 11 में भी पढ़ा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में एमसीक्यू में बेटा डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप पढ़ने वाले बेटा, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं सर मास बाई मास, यानी बेटा यहाँ पे हो जाता है आपका W बाई W परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज बोल दिया जाता है। पहला हो गया बेटा। और दूसरा सर आपका क्या होता है यहाँ पर, दूसरा सर आपका होता है क्या कहते हैं, आप यहाँ पढ़ेंगे V बाई वी, वैल्यूम बाई वैल्यूम, यानी V बाई वी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और तीसरा सर पढ़ेंगे आप मास बाई वैल्यूम, मास बाई वैल्यूम परसेंटेज, यानी कि W बाई V परसेंटेज। और फिर बेटा आप चौथा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आप ppm, और एक इसी में बेटा आ जाता है आपका ppb भी आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ परसेंटेज मतलब बेटा 100 में पता किया जाएगा, 100 में, इन दोनों में, इसमें पता किया जाएगा मिलियन में, और इसमें बेटा बिलियन में पता किया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है। पांचवा क्या है सर यहाँ पर, पांचवा आपका है सर यहाँ पे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बेटा, यहाँ पर आपका मोलैरिटी है, ध्यान रखना। और ये आपका है यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको सर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके। और एक और बेटा आपका बच रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको बेटा काई से डिनोट करते हैं। ये आपका 3rd 4th नंबर पे ही आ जाता है, बाकी मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब सर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको बेटा लिख सकते हैं आप लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज। इसको सर आयतन परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, B बाई V प्रतिशत। इसको सर क्या बोल सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ प्रतिशत लगा सकते हैं आप। यहाँ सर क्या है आपका, यहाँ पे द्रव्यमान और वो बेटा क्या कहते हैं आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, यानी कि M नहीं W बाई V, W बाई V प्रतिशत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब इसमें आ जाओ बेटा ppm में। ppm ये आपका, आपको जानते हो ppm मतलब होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसको हिंदी में ही यही बोल देते ppm। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये हो जाएगा आपका पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसको कहते हैं पार्ट्स
पर बिलियन। ठीक सर, मोलैरिटी मतलब हो जाती है आपकी मोलरता, और ये सर इसको कहते हैं आप मोललता, सर इसको कहते हैं आप मोलन्स, ध्यान रखना, या फिर इसको कहते हैं मोल प्रभाज, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके बेटा क्या हो गया, आपके ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, ये सब ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। चलिए, तो इसमें से ही क्वेश्चन बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना, ऐसे तुम्हारे इसी में से हम बता देते हैं आप सारे लोग को कि इसमें कौन कौन से सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जो क्या कहते हैं टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, तापमान पर कौन से निर्भर करने वाले आपके सांद्रता पद हैं। इसको क्या कहा था बेटा, सांद्रता पद बोलते हैं, सांद्रता पद बोलते हैं। ठीक है, तो सर ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी वैल्यूम आ जाता है, आयतन जहाँ जहाँ आ जाता है, वहाँ पे क्या कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो सर वैल्यूम देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी का मैं टिक लगा रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे ये सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, सर मोलरता भी सर हो जाता है। ये तीन कंडीशन बेटा ध्यान रखना, 1 2 3, ये तीनों आपके टेम्परेचर डिपेंडेंसी होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे ये वैरी करते रहते हैं। क्या क्या सर जी, सर जी आयतन प्रतिशत, सर जी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सर जी मोलरता, आपका ये ध्यान रखना, बाकी कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना, दिमाग में अपने रख लेना। चलिए, अब हम आगे देखने वाले हैं, एक एक टर्म को हम देखने वाले हैं। ओके, देखते रहिए बेटा। तो अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, अब हम लोग बेटा देखने वाले हैं यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है सर, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं यहाँ पर कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के पदार्थों की संख्या, विलेय के पदार्थों की मात्रा को व्यक्त करता है। ये ध्यान रखना बेटा, मतलब बेटा 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को ये व्यक्त करता है। इट शो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर इसका फार्मूला बताइए, समझ में तब आएगा। कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी फार्मूला, देखो W का परसेंटेज होता है यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्यूट बेटा ग्राम में, और सर मास ऑफ सॉल्यूशन भी बेटा ग्राम में, इनटू में क्या होता है सर जी 100। सर इसका हिंदी में बता दीजिए। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। ध्यान रहे यहाँ ग्राम में भी चलेगा, दोनों जगह ग्राम में दोनों जगह चलेगा बेटा, ध्यान रखना, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे में 100 हो जाता है। तो सर ये तो बात समझ में आ गई कि क्या कहते हैं 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा जो को व्यक्त करता है वो आपका मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो सर इसका कैसे समझेंगे, किसी क्वेश्चन में आएगा तो किस तरीके से करेंगे, तो चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट टर्म को बेटा आपको डिकोड करना आना चाहिए। डिकोड कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ पर अगर कोई बोल दिया 10% मास बाई मास, या फिर ऐसा लिख दिया जाए बेटा इसकी जगह पे W बाई 10% W बाई W
NaOH NaOH सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका सर जी मतलब बताओ, इसका क्या बताना सर जी आपको मतलब। हिंदी में इसको अगर आ जाए बेटा ऐसे आपका 10% W/W NaOH का जलीय विलयन, जलीय विलयन। सर इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा, यहाँ बेटा जितना परसेंट लिखा होता है बेटा वो उतना ग्राम आपका विलेय हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 10 ग्राम बेटा क्या है यहाँ पर सर विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है यहाँ पर। तो 10 ग्राम विलेय है आपका बेटा, देखो 10 ग्राम विलेय की मात्रा यहाँ पर हो गई सर। तो सॉल्यूशन कितना ग्राम है सर जी? तो 100 ग्राम आपको बेटा क्या यहाँ पर है सर सॉल्यूशन, यानी विलयन की मात्रा है, विलयन की मात्रा है सर, विलयन की मात्रा है सर यहाँ 100 ग्राम सर। तो 90 ग्राम क्या है सर जी यहाँ पर विलायक की मात्रा है सर, यहाँ पर विलायक की मात्रा है सर, यहाँ पर विलायक की मात्रा है। मतलब सर यहाँ देखो ध्यान से यहाँ पे हाँ 10 ग्राम सर, इससे मतलब क्या चल रहा है सर जी, क्या कहते हैं 10 ग्राम आपका सोल्यूट का अमाउंट है। किसका अमाउंट है भाई? ये सर क्या कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है सर। और ये सर क्या है आपका मास ऑफ बेटा सोल्यूशन है, ध्यान रखना यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन है सर। ये क्या है आपका सर? तो मास ऑफ सर सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट है सर। तो इससे डिकोड करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोग बेटा कमेंट में ये बताएंगे सर कि इसका मतलब बताओ 25% W/W W/W ग्लूकोज, ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। ये देखो बेटा इसका मतलब आपको बताना है सर, इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए इसका मतलब आप। हिंदी वाले सर यही है आपका 25% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन। ये देखो बेटा इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। आई होप आप ये वाला टर्म सीख गए होंगे। चलते हैं बेटा अब हम अगले टर्म पे बात करते हैं हम लोग। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर सर, यहाँ पे देखने वाले हम लोग आयतन प्रतिशत देखने वाले हम लोग, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यानी कि सर V/V परसेंटेज देखने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ये ध्यान रखना, तो वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज सर क्या होता है? सिंपल सी कहानी सर, देखो ध्यान से यहाँ पे बहुत ईजी है सर। यहाँ पे लिखना है आपको कि 100 ml आयतन, 100 ml आयतन विलयन में, विलयन में, विलयन में घुले हुए, घुले हुए, घुले हुए विलेय, विलेय के, विलेय के आयतन, विलेय के आयतन किसे बेटा ml में, विलेय के आयतन को व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना बेटा 100 ml आयतन विलयन में घुले हुए विलेय के आयतन ml को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा बेटा? इसके द्वारा, V/V द्वारा। ध्यान रखना को व्यक्त करता है, ऐसा कह सकते हैं, को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, लिख देना है। यह 100 ml आयतन विलयन में घुले हुए विलेय के आयतन ml को व्यक्त करता है, ध्यान रखना, ठीक, कितना विलेय की मात्रा ml में घुली हुई है, ठीक है सर। यानी ये क्या देता है, क्या कहते हैं कि इट शो वॉल्यूम ऑफ
solute in ml is dissolved in 100 ml of solution। ये देखो बेटा, ये क्या होता है सर जी? तो देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, यहाँ पर तो इसका मतलब होता है V/V परसेंटेज का मतलब होता है सर यहाँ एग्जाम वो देखो फार्मूला दे बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, हिंदी में लिख दो बेटा यहाँ पे, विलेय का आयतन किस में रहेगा? ml में। यहाँ विलयन का आयतन ml में इनटू में सर जी 100 हो जाता है। यहाँ पे भी ml बेटा ध्यान रखना, ml तो रहेगा ही भाई, लीटर में सर क्यों नहीं नापते भाई? आप लैब में लीटर 10 लीटर 5 लीटर तो लेके जाएंगे नहीं सर, तो इसलिए हम ml में ही नापते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर, ये वाला ये कॉन्सेंट्रेशन यूज कहाँ होता है? तो सर अक्सर आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं बेटा, गाड़ियों में जो गाड़ियाँ जब पहाड़ पे चढ़ती हैं तो आपके जो ऑयल होते हैं, ऑयल क्या करते हैं, ऑयल आपके वो फ्रीज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सोल्यूशन V/V का सोल्यूशन अगर उसमें डाल दिया जाता है तो वो ऑयल को बेटा क्या होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम कर देता है। तो ये वहाँ पे कौन सा कम आता है, यानी डीजल ऑयल में जब गाड़ियाँ पहाड़ों पे आइस वाले क्षेत्र में आपके बेटा क्या कहते हैं, बर्फीले क्षेत्र में जब जाती हैं आपकी गाड़ियाँ, तो वहाँ पे ये वाला कौन सा आपका काम आता है उस समय पर। ठीक है, आई होप आप जान गए होंगे। तो सर एक एग्जाम्पल बताइए तब समझ में आएगा इसका मतलब। देखो यहाँ पे 10% V/V NaOH एक्वस सॉल्यूशन। सर इसका मतलब क्या होगा? मतलब सर क्या कहते हैं, 10% V/V यही है, यानी बेटा 10% आयतन लिख दिया जाए चाहे V/V लिख दिया जाए बेटा, 10% वॉल्यूम लिख दिया जाए चाहे V/V लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10% आयतन बाई आयतन या आयतन केवल या V/V लिख दिया जाए तो NaOH का जलीय विलयन। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है बेटा, यहाँ पर मीनिंग ये समझना है, मीनिंग ही बीच में आपको काम आएगी, ध्यान रखना यहाँ पर। सर 10 ml देखो जितना परसेंट होता है बेटा उतना ही सॉल्यूट आपका होता है। 10 ml बेटा जो है आपका ना वो सॉल्यूट है सर, वो विलेय का आयतन है सर। 10 ml जो है सर वो किसका आयतन है सर? ये किसका आयतन है सर? ये सॉल्यूट विलेय का आयतन है, यानी सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या विलेय का आयतन। सर तो कितने में घुला है सर? तो 100 ml में घुला है सर। 100 ml क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा सर बेटा, विलयन का आयतन हो जाएगा ये, ध्यान रखना। अच्छा सर तो 90 ml क्या बचा आपका? फिर ये बच गया सर आपका विलायक का आयतन, सॉल्वेंट का विलायक का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, ठीक बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये चलिए, तो ऐसे ही बेटा आपको कमेंट करना है सर, ये बताइए 25% V/V, 25 नहीं इस बार 15 देते हैं, 15% V/V यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, नहीं यहाँ पे एथेनॉल ले लो बेटा, एथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, 15% V/V एथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। V/V एथेनॉल का जलीय विलयन, ध्यान रखना है, इसका मतलब आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करो। अब हम लोग देखने वाले बच्चों यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखने वाले हैं। सर मास बाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है? यहाँ लिखना है बेटा आपको यहाँ पर कि 100 ml
100 ml आयतन 100 ml आयतन विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा ग्राम में व्यक्त करता है। देखो बेटा यह जो सांता पद है बेटा 100 ml आयतन विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा ग्राम में व्यक्त करता है, ये ध्यान रखना है सर। इट शो या इट रिप्रेजेंट या इट शो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में बेटा ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में बेटा इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान बेटा, विलयन के 100 ml सॉल्यूशन में जितनी सॉल्यूट की मास होता है, मास उसको प्रेजेंट करता है कौन सर? वी वाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार्क लगा लो। ऑस्मेटिक प्रेशर में बहुत सारा काम आता है सर। डब्ल्यू बाई वी का काम कहाँ कहाँ सर आता है, इसका यूज कहाँ कहाँ है सर? मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन वगैरह बेटा मास बाई वॉल्यूम वाले ही कॉन्सेंट्रेशन में आपका मेडिसिन वगैरह बनती, फार्मेसी वगैरह में यही कॉन्सेंट्रेशन सब आपका यूज होता है। दवाइयों पे अक्सर आप देखेंगे लिखा होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखा रहता है उस पर, ठीक है। तो मास आपका जो रहता है बेटा वो सॉल्यूट रहता है, आपका जो नीचे वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूशन रहता है सर। तो सर मान लो क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में बेटा, इनटू में सर 100 हो जाता है। हिंदी में अगर लिखना चाहे सर तो क्या होगा यहाँ पे कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलयन का आयतन ml में, इनटू में हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अच्छा सर चलो अब इसका मीनिंग आप लोग बताओ यहाँ पर सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो लिख दिया गया बेटा 10% डब्ल्यू बाई वी शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब शुगर एक्वस सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे शुगर एक्वस सॉल्यूशन, यानी बेटा यहाँ पे 10% डब्ल्यू बाई वी या मास बाई भार बेटा आयतन का प्रतिशत लिखा जाए किसका बेटा? चीनी का है, चीनी यानी सुक्रोज का, चीनी का जलीय विलयन। सर इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि 10 ग्राम बेटा यहाँ पे आपका विलेय है सर। विलेय मतलब सर चीनी घुली हुई है सर, 10 ग्राम सर चीनी की मात्रा यहाँ पर है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 ml सर विलयन हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, विलयन का आयतन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे सर। सॉल्यूट आपका 10 ग्राम हो जाएगा और 100 ml आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जल हो जाएगा, आपकी वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम देखते हैं, ओके। अब हम लोग बेटा देखेंगे थोड़ा सा पीपीएम सर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? पीपीएम बेटा देखो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख में, यानी 1 मिलियन बराबर क्या होता है बेटा आपका? 10 लाख होता है सर। 10 लाख में कितने सारे पार्टिकल सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं सर? ये यूज कहाँ होता है सर? ये होता है आपका जैसे आपका कहीं कोई प्रदूषण नापना हो गया, कहीं आपका एटमॉस्फेयर में कोई गैस है, कोई मतलब बेटा क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक आपका बेटा
पॉल्यूशन हो गया, इन सब पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर में बेटा इस टर्म को यूज किया जाता है, आपका ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर क्या होता है ये, इसका एग्जाम्पल बेटा देखो, सिंपल सी कहानी ये होगी यहाँ पर कि 10 लाख लिख लो शेष दे बेटा यहाँ पर कि 10 लाख बिलियन के कणों में विलय के कणों की संख्या, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 10 लाख बिलियन के कणों में विलय के कणों की संख्या को व्यक्त करता है। देखो बेटा, कणों की संख्या हो जाए, मोल में भी मापते हैं, मास हो जाए, इसका बेटा वॉल्यूम हो जाए, सब में नाप लेते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर तो फार्मूला बता दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं आप, क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख को ही बेटा बोलते हैं 1 मिलियन। सर क्या बोलते हैं सर इसको, 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख बोलो चाहे बोलो सर जी इसको 1 मिलियन, ठीक बेटा ध्यान में आप 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। सर इसका फॉर्मूला बताइए आप, तब समझ में आएगा। सर पीपीएम बराबर होता है यहाँ पर कि चलो हिंदी में लिख लो पहले, विलय के कणों की संख्या, या फिर विलय की मात्रा भी कह सकते हैं बेटा, इसमें मात्रा चाहे जिसमें हो आपकी, ठीक है, मात्रा भी लिख लो, कोई भी मात्रा, ग्राम में, आयतन में, किसी में। फिर बेटा यहाँ पे बिलियन के कणों की संख्या या कोई मात्रा हो जाए यहाँ पर। ठीक है सर, चाहे ग्राम में भी ले सकते हो इसको सर, आप ग्राम में लिख दो, या वैल्यूम आयतन ml लिख सकते हो। अब इनटू में बेटा ध्यान यहाँ पे 10 की पावर 6 सर जी हो जाता है, 10 की पावर 6 हो जाता है, ये ध्यान हमें रखना है। सर इंग्लिश में कैसे, वही सेम कहानी बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपान में नंबर ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल बेटा, चाहे ग्राम में चाहे ml में 10 पावर 6, ध्यान रखना ये बात बोलते हैं, यही आपका पीपीएम है। सर इसका एक और आपका आता है, एक आता है सर पीपीबी आता है सर, पार्ट्स पर बिलियन। सर पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, बहुत ईजी है भाई, सेम कहानी, यही चीज होती है बेटा, यही सेम होता है यहाँ पर। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसको बताते हैं आपको। चलिए तो सर पीपीबी क्या होता है, पीपीबी में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पर पीपीबी में ऐसे ही होता है, पीपीबी आपका पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है बस आपका, यहाँ क्या हो जाता है आपका, पार्ट्स पर बिलियन इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाता है सर जी, यहाँ पर ये 10 की पावर 6 नहीं बेटा, बल्कि 10 की पावर 9 हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। बिलियन, 1 बिलियन में बेटा कितने पार्टिकल आपके सॉल्यूट के होते हैं, उसको मेजर जो करता है वो आपका क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है। चलो अब बेटा हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन टर्म पे निकलते हैं। मोल फ्रैक्शन सर, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। सर मोल अंश चाहे आपको हो सर मोल प्रभाज को हो, मोल अंश सर कैसे होता है सर, कोई विलयन है, मान लो सर कोई विलयन है यहाँ पर, ठीक है, विलयन मतलब सॉल्यूशन सर। आप जानते हैं सर सॉल्यूशन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है सर, तो विलेय प्लस विलायक, मतलब सर यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो सर मोल प्रभाज क्या कहता है, ये तो आप सब लोग पढ़े हैं, अभी आप पीछे भी पढ़े, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही पढ़े आप लोग। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है सर, क्या कहते हैं, किसी भी अवयव
का मोल अंश उस अवयव का विलयन में कुल मोलों की संख्या का विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? ये अनुपात होता है। यही कहानी है यहाँ पे। किसी भी अवयव का मोलस उस अवयव का विलयन में कुल मोलों की संख्या का विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से अनुपात होता है। तो इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ number of total moles of any component of solution and total moles of all component of solution, ध्यान रखना बेटा, यही होता है। ध्यान रखना, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सर इसका मतलब अब समझाइए आप हमको। सर कुछ नहीं, बहुत आसान सर। अगर सर विलय का मोल सर हम मान लेते हैं n है, n1 है सर, और विलयन का मान लो, विलयन बेटा मान लो n1 है सर, या Na, इसको Na मान लो सर, इसको मान लो सर Nb मान लो। ये सर विलय के मोल Na और विलायक के मोल सर Nb। तो सर आपका क्या कहते हैं, आपका सर विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? इस डेफिनेशन को नोट करना है तो नोट कर सकते हो। फार्मूला देखो जिससे आपका काम बनने वाला है। सर फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। चलिए अब फार्मूला बेटा देखो, यहाँ पे विलय के मोल प्रभाज, आपको जानते हो बेटा विलय को किससे जोड़ करते हैं हम लोग? काई से जोड़ करते हैं। इसको बेटा ये काई बोलते हैं, काई, चाई पढ़ा जाता है, ये काई है आपका, ध्यान रखना काई। तो विलय के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बेटा क्या होता है यहाँ पर? सर काई ए बोलेंगे यहाँ पे सर, Na अपॉन में Na प्लस Nb। ध्यान रखना, अगर किसी विलय में दो कंपोनेंट है सर, Na आपका सर विलय का, ये Na सर क्या है यहाँ पर सर? Na आपका सर विलय का मोल है, विलय का मोल Na है सर, और विलायक का मोल सर Nb है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, यानी सर ये सॉल्यूट का मोल है, ये सर सॉल्वेंट का मोल है, ये सॉल्यूट का मोल, ये सर सॉल्वेंट का मोल है। तो सर तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? Na। जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं, बाकी दोनों का ऐड करके नीचे लिख देते हैं। सर हमको B का निकालना है, तो लो सर B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो B को हम सर विलायक मान रहे हैं, तो लो सर क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर MF बोले तो मोल फ्रैक्शन विलायक का मोल अंश का मोल आंसर काई भी बहुत जाता है सर। जिसका मोल अंश आपको निकालना हो उसको ऊपर रख, उसके मोल ऊपर रखेंगे हम लोग, Na प्लस Nb हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
काई भी बराबर एन ए प्लस एन बी पान में बेटा क्या हो एन ए प्लस एन बी। एक नोट लिखना है बेटा आप सब लोग को, ध्यान रखना है यहाँ पर। सर क्या नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट सर, एन ए काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है सर 1 होता है, ध्यान। अगर किसी विलेन में एक का मोल आपको फ्रैक्शन पता होगा बेटा मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे को 1 से माइनस कर देना, बड़ी आसानी से आपका निकल आएगा। सर काई बी बराबर होता है 1 माइनस काई ए होता है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आपके टर्म से बेटा पहुंचते हैं, देखते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोलैरिटी। अच्छा इससे पहले हम एक चीज बता दें बेटा आपको, मोल अंश अभी आप पढ़े थे, तो मोल अंश की यूनिट आप लोग कमेंट करो। सर मोल अंश का यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब बेटा उसका मात्रक क्या होगा, अगर वो दिमाग बच्चा होगा जरूर कमेंट करेगा। देखते हैं भाई, चलो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, मोलैरिटी बताते हैं। मोलरता एम क्या होता है, मोलरता बहुत ईजी है बेटा, वेरी ईजी। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, इज प्रेजेंट लिख दो या डिजॉल्व बेटा, प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर बेटा 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर बेटा 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सर, तो सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, तो रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एम, मतलब सर इसको कैपिटल एम से बेटा प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में बेटा एक निश्चित ताप पर विलेय के कुल मोलों की संख्या, कुल निश्चित ताप पर, ऐसा लिखो बेटा, निश्चित ताप पर 1 लीटर या फिर 1000 ml मिलीलीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के कुल मोलों की संख्या, को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो कैपिटल एम इक्वल टू होता है सर जी N/V होता है, ध्यान रखना। यहाँ सर लीटर में रहेगा तो सर लहीन करना चाहते हैं आप लीटर में, कोई दिक्कत नहीं, NVml कर लो बेटा, यहाँ पे इनटू में आप कर दो सर जी आप 1000 कर दो, यहाँ पर ये ध्यान रखना 1000 कर दो सर जी आप यहाँ पर क्या कर दो सर जी आप 1000 कर दो। m बराबर N/V, n क्या सर जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, n क्या है सर जी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी बेटा n क्या है आपका सर जी विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, ध्यान रखना। और v सर जी क्या है आपका आयतन है, आयतन है किसका सर जी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। ये बेटा मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हिंदी में क्या लिखना भाई मोल बटा में, देखो बेटा मोल बटा में ये फार्मूला ही होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। चलो वेरी गुड। अब सर इसका ये बताओ मतलब बताओ सर, मतलब मेन चीज सर 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर, इसका यूनिट पर जान लो बेटा पहले। यूनिट सर क्या होता है मोलरिटी से सर, तो मोल पर लीटर होता है, क्या सर जी होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है बेटा। इसका मात्रक की बात कर रहे हैं हम, मात्रक सर क्या होता है इसका सर, तो मोल पर लीटर होता है, ये ध्यान रखना बेटा। सर 1 मोलर का मतलब बताओ, मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या होती है सर, यानी 1 मोलर कहीं लिखा रहे तो क्या कहोगे सर, इसका मतलब क्या होगा बताओ, मतलब
सर इसका मतलब बड़ा आसान होता है कि यहाँ पर कि 1000 ml में विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बेटा कितनी है? 1 मोल है सर, 1 मोल है। ये ध्यान रखना, ये मतलब होता है सर कि यानी कि 1000 ml बेटा, यानी कि वन मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब बेटा ये है कि आयतन सर, इसके केस में सर आयतन 1000 ml हो जाएगा और सर मोल कितना हो जाएगा सोल्यूट का? आपका सोल्यूट का मोल सर 1 मोल हो जाएगा। ये आयतन किसका सर? विलयन का आयतन है, सॉल्यूशन का आयतन है ये ध्यान रखना। 1000 ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी बात है। चलो अब बेटा हम लास्ट आपका टर्म देखने वाले हैं। चलो अब स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं मोललता। सर लास्ट टर्म आपका है यहाँ पर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी सर क्या होता है? बहुत ईजी है बेटा, क्या कहते हैं इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ध्यान रखना। और बेटा आपका मोलैलिटी किससे करते थे? कैपिटल एम से सर। अच्छा एक बात आप बताना, कमेंट करना, शुरू में ही हमने बताया था बेटा कि मोलैलिटी जो इससे पहले आप पढ़े थे, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ताप पे निर्भर करता है या नहीं करता है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए सर मोललता के बारे में बताते हैं सर यहाँ पे कि number of moles of solute is present in 1 kg या फिर बेटा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या सर देखो यहाँ पे, तो सर 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम सर, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या, को मोललता कहते हैं। सर इससे प्रतीक कैसे सर? स्मॉल एम से। सर इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं सर, तो मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम होता है। सर फार्मूला बताओ तब समझ में आएगा सर, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखो स्मॉल एम बराबर होता है सर n अपॉन कैपिटल W। सर अगर ये आपका किस में है सर? ये आपका सर किलोग्राम में है, तो सर किलोग्राम में नहीं करना चाहते हैं आप, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर सर n रख दीजिए और सर कैपिटल W, और यहाँ पे सर रख दीजिए आप सर ग्राम में कर दीजिए इसको। तो यहाँ सर 1000 से क्या करा देंगे आप सर? आप सर मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 सर। अच्छा अब सर n क्या है सर? वही सर, वही n क्या है आपका सर? मोल है। ये मोल किसका मोल है सर? तो विलेय का मोल है सर। किसी का मोल सर निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो मोल बराबर क्या होता है बताओ यहाँ पर? मोल बराबर होता है सर जी मास मतलब भार बटा में अणुभार होता है। ये आप लोग सबको पता होना चाहिए भाई यहाँ पर कि मास अपान में मोलर मास होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा मास अपान में मोलर मास होता है। मोल है आपका, मोल है, मोल, ठीक है ये। चलो अब बेटा इसमें एक कोड बता दो आप लोग, क्या कहते हैं सर? सर अच्छा ये सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है? क्या इसमें बेटा वैल्यूम कहीं दिख रहा है आपको? कहीं आयतन दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। तो आयतन नहीं दिख रहा तो सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि ये टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट, या फिर ऐसा लिखना बेटा, क्या कहते हैं कि टेम्परेचर दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर। बेटा ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, हिंदी में लिख लो आप लोग, यह मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। सर एक मीनिंग बताओ तब समझ में आएगा। सर वन मोलल का मतलब बता दो आप, बस आप क्या होता है सर, वन मोलल का मतलब बता दो सर, इसका मीनिंग क्या होगा सर, वन मोलल का मतलब बता दो बस आप, वन मोलल का मतलब सर। कभी कभी बोल देता बेटा क्वेश्चन में आ जाएगा, न्यूमेरिकल में आ जाएगा, वन मोलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, कैसे बताओगे बताओ, वन मोलर सॉल्यूशन का क्या कहते हैं बेटा आप, क्वथनांक में उन्नयन बताओ, हिमांक में अवनमन बताओ बेटा, तो ये कैसे बताओगे वन मोलर का मतलब बेटा। इसका मतलब सर ये होता है कि विलेय, वन मोलर बोल दिया बेटा तो समझ जाया करो सर, यहाँ पे जो विलेय है आपका, विलेय सर 1 मोल है। कितना है सर विलेय आपका, विलेय की मात्रा कितनी है सर यहाँ पे 1 मोल है, तो सर विलयन कितना होगा यहाँ पे सर, सर विलयन यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 kg हो जाएगा सर, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा सर। विलेय का मोल सर ये हो गया, यानी सर सोल्यूट आपका हो जाएगा यहाँ सर 1 मोल हो जाएगा। और सर यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं बल्कि बेटा सॉल्वेंट जो हो जाएगा, या यहाँ बेटा विलायक है, ध्यान रखना बेटा, क्या आपका सर विलायक है आपका ये सर, सॉल्वेंट आपका हो जाएगा सर 1000 ग्राम हो जाएगा, या फिर बेटा 1 kg हो जाएगा। तो ये मीनिंग होती है, तो मीनिंग बहुत जरूरी है समझना बेटा किस चीज़ की, ठीक है ना। बाकी ये सारे टर्म बेटा एक बार फिर से अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।